रोज़ सुबह 5:30 बजे सुबह बनारस होती है, ये देखिए। और योगा भी होता है। और ये 80 घाट है, यहाँ पे भी गंगा आरती होती है। और सूर्योदय जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुनहरा होता है। सुबह कल रहा मैं तो ज़रूर तो उसके सूर्योदय दिखाऊंगा आपको। इस समय रामनगर किले के अंतर्गत हैं और रामनगर किला घूमने आए हैं। यह एक ऐतिहासिक किला है और इसके राजा जो हैं काशी नरेश जी हैं। काशी नरेश, शुरू से ही काशी नरेश बोला जाता है इनका नारा हर हर महादेव है। और बहुत ही सुप्रसिद्ध और पौराणिक किला है ये। हाँ, 15 रुपया 10 रुपया लगता था, क्योंकि पहले इनकी अपनी बटालियन थी पीएससी की, इनकी अपनी सेना थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद ये जो है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ सावन में मानस मंदिर के पास में सब मेला अपने खर्चे से लगवाते थे, टैक्स वसूलते थे। लेकिन जब ये आज़ाद हो गया देश और राजतंत्र ख़त्म हो गया, प्रजातंत्र आया, तो इसका खर्च पहले गवर्नमेंट उठाती थी। अब गवर्नमेंट भी उठाने में थोड़ा सा परेशानी होती, इसीलिए टिकट लगाया गया है इस किले की देख रेख। बनारस के इनके अंतर्गत गाजीपुर बहुत दूर दूर तक ज़मीनें इनकी थी। तो जब बीएचयू के स्थापना होने लगी, पंडित मदन मोहन मालवीय स्थापना करना चाहिए, तो ज़मीन जो है यही दान दिए हैं, काशी नरेश ही दान दिए हैं। और ये बोला जाता है कि काशी नरेश पंडित जी को बोले, मदन मोहन मालवीय को, कि आप सुबह से शाम तक कितना पैदल चल देंगे या घूम लेंगे वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय सुबह से सूर्योदय डूबने तक 14 कोस मतलब 42 किलोमीटर वो पैदल चले, उतना ज़मीन बीएचयू को हो गया। तो आज बीएचयू जो है क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू। वाइस चांसलर से भी ऊपर की पोस्ट होती है चांसलर, तो तनख्वाह नहीं लेते हैं, लेकिन ज़मीन दिए थे इसीलिए इन्हीं के घर का कोई ना कोई हमेशा चांसलर होता है। बीएचयू में होते हैं जो अवैतनिक होते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं, क्योंकि ये राजा थे तो इनको क्या तनख्वाह चाहिए। और ये अभी तक राजनीति में नहीं आए हैं, एक प्रतिष्ठित फैमिली है। यहीं से भीष्म पितामह भी आए थे, जो अम्बालिका वाली जो कहानी महाभारत में आती है, तो भीष्म पितामह भी महाभारत में भी इनका जिक्र है। काशी नरेश से ही ले गए थे भीष्म पितामह जो है जीत कर। अम्बालिका एक और रानी थी। तो 2 रानियाँ जो हैं उनके मतलब कि पांडव के जो पिताजी थे, चित्रगाना क्या नाम है, नाम मुझे याद नहीं, उनसे तो शादी, धृतराष्ट्र के माता जी होती जी, धृतराष्ट्र की वो माता थी। हाँ, मतलब उनका याद नहीं आ रहा है नाम हमें। हाँ, जो मतलब कि जो लड़के थे उनके, वो याद नहीं आ रहा है उनका नाम। एक अम्बालिका जो थी वो मना कर दी थी कि मैं जब भी शादी करूंगी भीष्म से करूंगी, वो नहीं किए शादी। तो वही जो है बदला लेने के लिए किसका रूप रखी है महाभारत में, और शिखंडी का मतलब कि अवतार ली और बदला ली। और उन्हीं के सहयोग से अर्जुन भीष्म पितामह को मार पाए थे महाभारत में, युद्ध में पराजित। नरेश की राजकुमारी थी, तो भीष्म जो थे उनके जो भतीजे लगेंगे या भाई लगेंगे वो लोग जो हैं, क्योंकि उनके माता का क्या नाम था, अरे जो माता का नाम जिसे शादी की सती जो मल्लाहिन थी। अच्छा, वो गंगा नहीं, गंगा की जिससे वो मतलब मछुआरी थी। हम मछुआरी थी जिससे शादी किए थे, कराए थे, संतनु की शादी जिससे कराए थे, सत्यवती। तो सत्यवती के जो पुत्र हुए थे वे अयोग्य थे, तो उनके शादी के लिए भीष्म पितामह तो पहले ही प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो उनके शादी करने के लिए पहले नहीं स्वयंवर चलते थे, वो भीष्म पितामह स्वयंवर में आए थे और सब राजाओं को हराकर इनके 3 राजकुमारियों को ले गए थे।
इसीलिए महाभारत का भी यहाँ से संबंध है इस धर्म। महारानी सत्यवती पहले ही इनसे वचन करवा ली थी कि अब शादी मत करिएगा। भीष्म पितामह से नहीं, वचन क्या वो बोली थी, वो नहीं बोली थी। सत्यवती के पिता बोले थे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लड़की, मतलब मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लड़की से जो संतान पैदा हो वही राजा हो। लेकिन भीष्म पितामह का देवव्रत नाम था, तो संतानों के राजा तो वही बनते देवव्रत, वही देवव्रत प्रतिज्ञा, लेकिन मैं कभी शादी नहीं करूँगा। जब शादी नहीं करेंगे तभी तो सत्यवती का लड़का राजा बनेगा, बच्चा होगा तो वो बनेगा। हाँ, तो लेकिन वो बहादुर नहीं थे, तो यहीं से भीष्म पितामह भी ले गए थे। नगर का किला दोस्तों, अब हमने टिकट ले लिए। टिकट है 75 रुपये की, नॉर्मल इंडियन लोगों के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 200, और अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो 20 रुपये। डिफेंस पुलिस में है तब भी 20 रुपये की टिकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मम्मी से तो वो चढ़ा ही नहीं जाता। अंदर का नज़ारा, म्यूज़ियम है पूरा, इसी के अंदर आपको आना है, घूमना है और पुरानी वस्तुएं देखनी है। जैसे पीछे आप बग्गी देख रहे हैं, ऐसी ही बग्गियाँ रखी हुई हैं इसके अंदर, और गाड़ियाँ रखी हैं जिसको आके आप म्यूज़ियम में देख सकते हैं। बहुत ही बेकार बना हुआ है, कुछ है नहीं अंदर, पूरा टाइम ख़राब हो गया। भाला, तलवार, साड़ी, यही सब रखी हुई है अंदर। देखने में कोई वो नहीं है, प्लस सब बहुत गंदा पड़ा हुआ है, मैनेज भी नहीं है। कटे हुए हैं, मैनेज होना चाहिए एटलीस्ट, वो भी नहीं है। लेकिन ख़ास बात है कि यहाँ से डायरेक्ट आप गंगा घाट पे जा सकते हैं। तो चलिए, उसी रास्ते में हम लोग बीचों बीच पैदल चल रहे हैं, सीधे गंगा घाट पे देखते हैं किले से कैसे निकलते हैं, और उसका भी लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन बाकी किले में कुछ नहीं है, रखे हुए कुछ एंटीक पीसेस, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप आइए, वरना बेकार है, बहुत ही बेकार। आप मत आओ। अच्छा, तुम कहोगे न मत आओ, मैं भी कहूँगा मत आओ। यहाँ पे मत आओ, बाकी सब लिखा है काशियाँ मरना मुक्ति, इसका मतलब है जो काशी में मरा उसी को मुक्ति मिलेगी, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। और ये आ गया घाट पे। ओह माय गॉड, गंगा मैया। यही इस किले की अब से सबसे अच्छी बात है कि यहाँ घाट जो है डायरेक्ट एंट्री है, तो बंद कर रखा है वो वाला दरवाज़ा, हम लोगों को ऊपर से ही देखने को मिला, वरना वो दरवाज़ा खुला रहता तो डायरेक्ट घाट पे आ सकते थे। और गंगा मैया जहाँ भी हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है। बात इस किले की यही है, यहाँ पे गंगा मैया जो है विराजमान है कोने पे, एकदम जैसे ताजमहल पे यमुना मंदिर है, वैसे ही यहाँ पे किले के जस्ट बगल में ही गंगा जी का घाट है। यही सबसे अच्छी बात है। अगर इसको देखना है आपको तो आप आ सकते हैं, वरना आपने अगर गंगा मैया में जो है बोटिंग कर ली तो उसमें भी आप ज़्यादा आनंद प्राप्त करेंगे यहाँ आने के बजाय, तो इससे बढ़िया आप वहीं जाएं। क्योंकि क्या कहने, वो हर जगह ही विराजमान है, तो रामनगर के इस किले में भी एकदम कोने पे विराजमान है। नंदी भगवान भी है, और सामने भी एक और मंदिर भी है, वहाँ भी शिव भगवान विराजमान है। तो हर जगह भगवान शिव विराजमान है। हर हर महादेव। बाहर आ गए हम लोग, हम निकल रहे हैं बाहर, और इसके बाद चलेंगे अब BHU। और ये इस किले में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, एंटीक पीसेस रखे थे, छोटा सा ही किला था। बस सबसे ख़ास बात यही थी कि यहाँ से डायरेक्ट अब गंगा मैया के घाट पे जो है पहुँच सकते हैं किले के थ्रू ही, तो ये सबसे अच्छी बात थी। उसके अलावा कुछ खास नहीं था। दोस्तों लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री प्रवेश, और लाल बहादुर शास्त्री जो है यहीं से पढ़ने जाते थे नदी में तैर के, गंगा नदी थी और बनारस में पढ़ने जाते थे तैर के, तब ये पुल वगैरह नहीं हुआ करता। लाल बहादुर शास्त्री जी यहीं से थे। लाल बहादुर शास्त्री रामनगर के रहने वाले थे, उन्हीं के नाम पर एक गेट लाल बहादुर शास्त्री रखा गया है। और वे सनातन धर्म इंटर कॉलेज से पढ़े थे, उसके बाद काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई किए। वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनके पास से खुद के पैसा नहीं होते थे, और नाविकों का मुफ्त में सेवा नहीं लेना चाहते थे, तो एक हाथ से किताब ऊपर करते थे और एक हाथ से तैरकर गंगा जी पार करके अपने स्कूल जाया करते थे वो। इसीलिए उनके नाम के आगे मतलब कि उनको एक कर्मठ और ईमानदार नेता भी माना जाता था, शुरू से ही ईमानदार थे वो।
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रथम रेल मंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। पापा जिस पुल की बात कर रहे थे वो वाला पुल यही है। पुल तो अब बना है, नदी की बात कर रहे हैं, नदी का नदी यही है। और इतनी बड़ी जो है रामनगर से इस पार आते थे पढ़ने के लिए।